मेरे तरफ से ईद, सरहुल और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह से एक जगह बैठक करते हैं और अपनी अपनी विचार यहाँ पर व्यक्त करते हैं। उससे समाज में जो कमियां हैं उसको सुधारने का हम लोगों के पास एक मौका मिलता है। हमें जानकारी होती है कि कैसे हम अपने समाज को सही दिशा की ओर लेकर जाएं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से कबल आपने देखा होगा, आपने खुद मनाया है कि कई त्योहारें आपस में मिलकर मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं आपस में मिलकर। हम तो उस त्यौहार को मनाने वाले आदमी। तो जब त्योहारें मिलकर मना सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? हमारी भी सोच यही होनी चाहिए, विचार यही होने चाहिए कि जब त्योहारें एकजुट हो गई है तो हम कब तक इधर उधर रहेंगे। हम भी सारे त्यौहार को अपना त्यौहार मनाकर एक साथ मिलकर मनाएं। उस त्यौहार का खुशी जो होगा वो देखने लायक होगा। कहने का मतलब है 30 या 21 या 1 तारीख को ईद है और 1 तारीख को सरहुल है, 6 तारीख को रामनवमी है। हम ईद से शुरुआत करते हैं, सभी कोई प्रण लेते हैं कि ईद के त्यौहार से, सरहुल के त्यौहार से हम लोग सब आपस में मिलकर, जिस तरह से पिछले वर्षों हम लोगों ने मनाया, कई सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, इसी तरह से आपसी सौहार्द के साथ मनाते रहेंगे और सभी लोग उसमें मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा प्यार व्यक्त करेंगे। उससे क्या होगा, वो त्यौहार 4 चांद लग जाएगा। कहने का मतलब है साथियों, आज शांति समिति के बैठक में हम लोग आकर जिस तरह से बैठ जाते हैं, हम लोगों को लगता होगा कि हम लोग शांति समिति की बैठक में आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि हम कहीं न कहीं दागी, हमें अवगत कराने के लिए बुलाया जाता है, हिदायत देने के लिए बुलाया जाता है। अगर हम दागी नहीं होते, हम साफ सुथरा होते तो आज हमारी जगह यहाँ नहीं होती, हमारी जगह कहीं और होती। तो कब तक हम दूसरों के बहकावे पर चलेंगे? सारी चीज़ हमारी, ज़मीन हमारी, सारी चीज़ हमारी, जगह हमारी, तो फिर हम एक क्यों नहीं? मैं बस यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अपने पंचायत के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बातें हुई है, जैसा कि गुड्डू लाल जी बता रहे थे कि यहीं पर सीमित ना हो, इसे पंचायत स्तर तक, टोले स्तर तक पहुँचाने का काम आप लोगों के द्वारा किया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की बैठक की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। तो झारखंडी जोहार, धन्यवाद। जो हमारा सरकारी अस्पताल वाला एम्बुलेंस है, तो वो एम्बुलेंस गर्भवती माताओं के लिए वो रहता है फिक्स, तो एक एम्बुलेंस तो हम स्पेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो उसमें ड्राइवर्स है, वो ड्राइवर्स सब मुस्लिम समुदाय के हैं, तो हो सकता है किसी दिन उसको नहीं मिल पाएगा वो, तो हम उसको उपलब्ध नहीं करा। और हमारा बाकी जो स्कूल स्वास्थ्य के या फिर अन्य डॉक्टर्स हैं, सभी का डेपुटेशन जिला में हुआ है। अब बच जाते हैं यहाँ के जो हम लोग लेडी डॉक्टर्स हैं, उसमें भी अभी कोई डॉक्टर, एक हम और एक और लेडी, तो इसलिए अगर वो टीम होगी उसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं, केवल जो यहाँ के एक ड्रेसर होंगे या फिर कोई ये बस, तो वो पेशेंट को वहाँ से लिफ्ट करके अगर CHC में आएगा तो वहाँ पर यहाँ भी तो कोई नहीं रहते। हर साल तो यही है, कभी कभी आते हैं हम, तो नहीं जाता है। मैडम, आप जो हम लोगों का आगामी त्यौहार है ईद, सरहुल और रामनवमी, आप कल लेटर लिखेंगे सिविल सर्जन, मेरे रिकमेंडेशन से जाएगा और मैं खुद पर्सनली बात करूंगी कि तीनों त्यौहार में प्रॉपर तरीके से जो हमारा प्रतिनियुक्ति है वहाँ पर यहाँ पे, ताकि हमारा तीनों फेस्टिवल को हम अच्छे से कर सभी सब जगह आप में जितने लोग हैं वो वहाँ पर अपने स्थान में रहेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं या वही उपलब्ध करा सकते हैं, वो लिमिटेड। तो हमारा तो मैडम, आप लिमिटेड नहीं है, हो जाएगा। 1 तारीख को लिखिए जाना, 1 तारीख को यहाँ जिला सरहुल जी आपका मोहम्मद ड्राइवर बहुत 2-3 है ना, 22 दिन छुट्टी मार देगा,
तब तो कहाँ से निकल जाइएगा किसान से सभी तुम तो बोल दिए तो हमारा ड्राइवर हमारा कोई नहीं। नहीं, ड्यूटी हम देंगे, आप उसका व्यवस्था बनाइए। हाँ, ड्यूटी देंगे उसको, हम ड्यूटी देंगे हम उसको, सबको ड्यूटी करना है, लेकिन मतलब एकदम ही बहुत ज्यादा स्टाफ को ऐसा मैडम सिविल सर्जन को लिखिए, ऊपर में लिखिए जिला को मंगाइए उसका क्या ड्राइवर। करेंगे? उसका व्यवस्था बनाइए। आप ऐसा है ना मैडम, आप ऐसा बात बोलते थाना बोलते मेरा पास होता बोलते नहीं है, हम कहाँ अरे हॉस्पिटल बहुत हम लोग का खराब है चुका। हमारे तो आपको अल्टरनेट 2 ड्राइवर का व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है, वो करना पड़ेगा, होता है मैडम। तो सिविल सर्जन को मैं पर्सनली फ़ोन से भी बात करूंगी और बजाबती इस प्रोसीडिंग में जितनी बातें हैं वो आप लिख के देंगी, फॉलो अप में करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम दूसरा, अब मैं ईद, सरहुल और रामनवमी तीनों का समागम बहुत बेहतरीन तरीके से, तो इसके लिए हमारे जितने भी हर धर्म के भाई हैं उनको मैं भूरी बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज जो कुरुप थाना परिसर में एक मिसाल कायम किया है, अनवर्क यही चाहिए, ठीक है। और जो हम लोगों से डिमांड था एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी, तो रही बात आपने लाइट की जो बात कही, मैं 1 सप्ताह पहले हमारा जो मुख्य चौराहा है वहाँ पे लाइट के लिए मैंने लेटर पहले ही दे दिया कि हमारा सरहुल है, यहाँ के लोगों को समस्या ना हो, ताकि हमारा सरहुल का प्रोसेसन भी बहुत अच्छे से निकले, तो जो ईद का है वो भी अच्छे से हो और सरहुल का रामनवमी का भी प्रोसेसन वो भी मैंने काम करवाया। अब फॉलो अप है कि मैं कितनी जल्दी लगवा पाती हूँ। पहला ये बात कर रहे हैं मैडम आपसे, और एक बात रिक्वेस्ट करते हैं जो कि बस स्टैंड में हाँ कैमरा लगवाना है, हाँ उसको पंचायत समिति की योजना से लगवा सकते हैं हम लोग। मैडम, वो मैं डीडीसी सर से डिस्कस करूँगी इसके बाद, ठीक है, डिस्कस कर जो मैंने काम किया वो बता देती हूँ। नहीं तो फिर हम लोग ये ऐसे लगवा सकते हैं यदि अगर संभव हो सकता है हम लोग उसको लगवाना। सभी चौक चौराहों में ऐसा नहीं कि सिर्फ बस हम लोग का जितना भी मेन चौराहा है सभी जगह चाहिए। समिति की बैठक में भी बोला जाता है, तो भैया कई बार बोले हम भी वहाँ साथ में रहे हैं, हम भी उनके समर्थन में बोले हैं, लेकिन कई बात अभी तक लगा नहीं। पहला देख लेना है ना कि भाई कितना का बजट है सब मिला के। बाजार टाउन में बाजार टाउन में 2 जगह, बाजार टाउन जहाँ हम लोग का मेला का लगता है और इन लोगों का ऊपर में भी तीसरा हमारे तरफ से भी अब आप लोगों को आकांक्षी देना फेस्टिवल होने के लिए हमसे ठीक है, हमसे जो हमारा दायित्व है उसकी तरह आपको बताइए आपको स्मूथली जब से आई हैं मैम, हम लोगों ने अभी तक सारा त्यौहार बहुत नसीब तरीके से मना सके और सब लोग का त्यौहार को इज्जत करे, सब लोग का धर्म को जाने। बिल्कुल ऐसा हमारे यहाँ एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, गाँव के लोग बैठे हुए हैं, सुबह का जिक्र जब चलता है तो हम लोग ठंडा पानी की व्यवस्था करते हैं, हम लोग का जिक्र पूरा व्यवस्था करते दवा होगी तब बढ़ी सब नहीं नियमानुसार काम करते चलेंगे, बस आप लोगों का सहयोग और साथ रहेगा तो सारी हमारा डीजे बजता है किसी की भावना को आहत करके, नहीं तो मैं FIR खुद करूँगी, ठीक है। वो डीजे वाला अगर बजाता है, और ये भी हमको देखना है कि डेसिमल कितना डेसिमल में बजेगा, नहीं तो खुद ही हम प्रोसेसन के साथ चलते हैं तो लगता है कि मतलब पता नहीं रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो अगर हम लोग गाना सुनते हैं तो मधुरता के साथ सुनते हैं, ना कि ऐसा हो कि बवाल लग जाए, वैसा कोई काम किसी के लिए नहीं। और अंत में हम यही कहेंगे, अगर हम ईद भी मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं और रामनवमी भी मनाते हैं, तो हमको नहीं लगता कि कहीं किसी को प्रॉब्लम आना चाहिए, ठीक है। इतने ही करके मैं आप लोगों से आशा करती हूँ वो भी वहाँ पे शामिल हो, और हम भी, मेरे पास भी अगर फुर्सत रहता है तो हम भी वहाँ पे शामिल हो पाए, CO मैडम भी वहाँ शामिल हो सके,
ठीक है, तो एक बार कल से ही आप लोग अपना गांव में छात्र संघ के अध्यक्ष सचिव राजीव पढ़ा, सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष सचिव और उनकी पूरी टीम, और खासकर इस बैठक में विभिन्न पंचायत से आए हुए हमारे पंचायत समिति सदस्यगण, मुखियागण, सभी जनप्रतिनिधिगण और टोले मोहल्ले से आए हुए